I welcome to all of you to my YouTube channel JNV English Empire। आज आपके लिए एक बहुत ही अनोखा टॉपिक लेकर के आया हूं, वो है इनफॉर्मल लेटर राइटिंग। कौन से लेटर्स? द लेटर्स विच आर रिटन टू फैमिली एंड फ्रेंड्स, जो फैमिली और फ्रेंड्स को लिखा करते हैं। अब नाउ द टाइम हैज चेंज्ड एंड गॉन आर द डेज। जब हम खत लिखा करते थे, अपने पिताजी को खत लिखते थे, अपने फ्रेंड्स को खत लिखते थे, अपने रिश्तेदारों को खत लिखते थे, और खत की क्या शुरुआत हुआ करती थी। एंड वी हैव टू लर्न हाउ टू राइट अ लेटर। तो लेटर की स्टार्टिंग कैसे करते हैं? मान लीजिए देयर इज अ क्वेश्चन इन योर क्वेश्चन पेपर। यू आर अमित और अमिता लिविंग एट 39G आकाश नगर कॉलोनी, शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश। Then you'll have to write the address in the corner। तब आप कॉर्नर में उस पते को लिख देंगे। अब उसके बाद क्या करना है? Then you'll have to put the date of the day when you are writing the letter। जब आप लेटर लिख रहे हैं तो उस दिन की तारीख आप लिख देंगे वहां पर, और फिर शुरू करेंगे सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन हमारा क्या होता है? जैसे प्रिय पिताजी, डियर फादर, ओके, शुरुआत करेंगे। देन यू हैव टू राइट द बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर के बाद हम सब्सक्रिप्शन लिखेंगे। सब्सक्रिप्शन आपका प्रिय पुत्र, योर लविंग सन। इस तरीके से हम एंड करेंगे लेटर का। एड्रेस किस तरीके से लिखते हैं? यू हैव टू राइट योर ओन एड्रेस और द एड्रेस गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। आपको वो एड्रेस लिखना है जो क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है। अगर नहीं दिया हुआ है देन यू कैन राइट योर एड्रेस, दैट इज द एड्रेस ऑफ द एड्रेसी। ये होता है एड्रेस ऑफ द एड्रेसी। जैसे कि आप कॉर्नर पे देख सकते हैं कि आपका एक एड्रेस लिखा हुआ है 29A कीर्ति नगर कॉलोनी, नियर पाठक हॉस्पिटल, शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश। इसी तरीके से योर एड्रेस कैन वेरी। आपका एड्रेस दूसरा भी हो सकता है 5 मॉडल टाउन, अहमदाबाद, गुजरात। आफ्टर दैट आपको डेट डालना है, जैसे कि फॉर्मेट में दिखाया गया है कि आपने वहां पर डेट डाली हुई है। देन अब बात करते हैं कि बॉडी ऑफ द लेटर की। बॉडी ऑफ द लेटर में क्या किया है कि स्टार्टिंग करी है कि डियर फादर, डियर मदर, डियर सिस्टर, डियर अंकल। लेकिन जब आप एड्रेस आप अपने किसी फ्रेंड को या छोटे को लिख रहे हैं तब उसका नाम लिखना पड़ेगा, जैसे डियर अतुल, डियर अमित। लेकिन आप अपने एल्डर्स को लिख रहे हैं, बड़ों को लिख रहे हैं, देन यू विल हैव टू राइट डियर फादर, डियर मदर, डियर अंकल। और फिर लेटर की शुरुआत करना है कि आई एम क्वाइट वेल हियर एंड होप दैट यू विल बी हेल एंड हेल्थी। मैं यहाँ ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी ठीक ठाक होंगे। नाउ आई वांट टू टेल यू अबाउट। मैं आपको इस बारे में बताना चाहते हैं। मान लीजिए इफ यू वांट टू टेल हिम अबाउट क्लीनलीनेस कंप्लीशन, देन अबाउट के बाद आपको लिख देना है कि आई वांट टू टेल यू अबाउट क्लीनलीनेस कंप्लीशन। अगर आपको वहां पर बताना है किसी और एनुअल डे सेलिब्रेशन के बारे में तो अबाउट एनुअल डे सेलिब्रेशन लिख देंगे। फिर उसके बारे में आप छोटे छोटे सेंटेंस बनाकर आगे के तरफ रखेंगे, जैसे द एनुअल डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन। डेट लिख देंगे कि इतनी डेट को इट वाज सेलिब्रेटेड विद पॉम्प एंड शो, ये शान शौकत के साथ मनाया गया। द चीफ गेस्ट के बारे में बताएंगे और करीबन 10 छोटे छोटे सेंटेंस बनाकर आप अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे लेटर में। देन लेटर को पैकअप कैसे करते हैं? कन्वे माय बेस्ट रिगार्ड्स टू द एल्डर एंड लव फॉर द यंगर्स। बड़ों के लिए सम्मान, छोटों के लिए प्यार। जैसे कि ज्यादातर हिंदी के या उर्दू के खतों में हम इस तरीके से पैकअप किया करते हैं। देन आपको योर्स अफेक्शनेटली, आपका लगाव रखने वाला, आपका प्रिय। अफेक्शनेटली एक सुटेबल रहता है, सभी में यूज हो जाता है, इसलिए मैंने यहां पर लिख रखा है। देन you'll have to write the name which is given in the letter। आपको यहाँ पर नाम लिखना है जो लेटर में दिया हुआ है। If the name is not given then you can write XYZ, ABC, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, अब सब्सक्रिप्शन। चलिए अब आखिर में हम सब्सक्रिप्शन पर बात कर लें। सब्सक्रिप्शन में क्या करते हैं कि ब्लड रिलेशन को ओल्डर देन द राइटर, राइटर से ज्यादा बड़े हैं तो उसे किस तरीके से किन वर्ड्स का यूज करते हैं, जैसे यहाँ पर रिस्पेक्टेड और माय डियर का यूज किया गया। जरूरी नहीं कि आप डियर से यूज करें, माय डियर या रिस्पेक्टेड। अगर एज में कोई बड़ा है देन आपको क्या करना है कि योर्स लविंगली, योर्स अफेक्शनेटली लिखना है। योर्स में कोई भी अपोस्ट्रोफी का यूज नहीं होगा। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि व्हेन दे आर राइटिंग योर्स जब लिखते हैं तो उसमें अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर देते हैं। आपको साइन ऑफ अपोस्ट्रोफी यूज नहीं करना है, सिंपली योर्स लिखना है। देन लविंगली या अफेक्शनेटली का यूज करते हैं।
एक और बहुत अच्छी बात बता दें कि योर्स का यूज क्यों करते हैं। योर्स हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन होता है और पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज तब करते हैं जब आपके पास नाउन नहीं होता है। इन केस अगर आप लिखते हैं कि योर लविंग सन, अगर आप लविंग के बाद सन लिख रहे हैं या योर अफेक्शनेट ब्रदर, तो आपको वहां पर योर का यूज करना पड़ेगा। ब्रदर, सन, डॉटर, इन तरीके के वर्ड नाउन्स का यूज करेंगे तब योर का यूज करेंगे। अगर सिर्फ आप लविंगली या अफेक्शनेटली का यूज कर रहे हैं, आपको जरूरत नहीं है कि वहां पर आप योर का यूज नहीं करेंगे। क्या यूज करेंगे? योर्स का यूज करेंगे लविंगली या अफेक्शनेटली के लिए। लेकिन अगर आप नाउन को रख रहे हैं देन सिर्फ योर का यूज किया जाएगा। अब ब्लड रिलेशन, यंगर देन द राइटर, राइटर से जो लोग छोटे होते हैं उन्हें डियर, माय डियर के बाद आपको नेम का यूज करना है, जैसे कि मैं पहले भी आपको बता देता हूं। और सब्सक्रिप्शन में योर लविंग ब्रदर, योर लविंग सिस्टर, आप इन वर्ड्स का, जैसे कि मैंने यहां पर आपको दिखा रखा है, आप गौर से देखिए और समझने की कोशिश करिए कि किस तरीके से आपको किन वर्ड्स का यूज करना है। Dear students, here is a design of letter for you. First of all, you will have to write the address, then salutation. उसके बाद I am quite well here, आपका फॉर्मेट लिखा है. Then I try to fill the body of the letter. The body of the letter को fill करने की कोशिश करिए by making few sentences. Okay. Agra is famous for Taj Mahal, Red Fort all over the world. Or school organized a tour to Agra. We reached there by train. We visited the Taj in the evening when the moon was shining in the sky. The monument of white marble seemed like the image of superb beauty. It is situated at the bank of Yamuna river which increases its beauty. ये आप चाहें तो इसमें और भी sentences अपने तरफ से जोड़ सकते हैं. At last you'll have to write, convey my best regards to the elder and love for the youngers. होपिंग फॉर प्रॉम्प्ट रिप्लाई, आपके जल्दी जवाब की चाह में योर्स अफेक्शनेटली मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख करके दिया है। मान लीजिए कि आपको लेटर दिया है कि आपको अपने भाई को सजेस्ट करना है कि वो एक बुक वॉर्म हो चुका है और वो सिर्फ किताबी कीड़ा बनकर रह गया है, फिजिकल एक्टिविटीज बिल्कुल नहीं करता, तो उसमें आई वॉन्ट टू टेल यू दैट, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यस्टरडे वन ऑफ योर फ्रेंड्स मेट मी इन द मार्केट, कल आपका एक दोस्त मुझे मार्केट में मिला. ही टोल्ड दैट यू आर पेइंग टू मच अटेंशन टू द बुक्स एंड स्टडीज, आप किताबों की तरफ और पढ़ाई की तरफ तादाद से ज्यादा ध्यान दे रहे हो. बट आई वॉन्ट टू टेल यू दैट एक्सरसाइज इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इन ऑल लाइफ बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ. इस तरीके से आप सेंटेंस ऑर्गेनाइज करके आप अपनी बातों को अपने भाई से कह सकते हैं. लेकिन जहां पर कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू द एल्डर्स एंड लव फॉर द यंगर्स लिखा है, वहां पर आपको लिखना पड़ेगा आई होप दैट यू विल एक्ट अपॉन माई एडवाइस. इस तरीके से आप देखिए यहाँ पे हैव गिवन सम क्लूज फॉर यू that you can fill the body of the letter. आप body of the letter को fill कर सकते हैं. About my trip to Agra, जैसे कि body of the letter में मैंने fill करा था sentences के साथ. About program और celebration, ये बहुत important है. It was celebrated with pomp and show. जिस प्रोग्राम के आप बारे में बताने जा रहे हैं, जैसे आपने वहां लिखा था कि now I want to tell you about एनुअल डे सेलिब्रेशन, तो उसके बाद आप लिखेंगे कि द इट वॉज सेलिब्रेटेड विद पॉम्प एंड शो, इसे पॉम्प एंड शो के साथ मनाया गया. देन यू विल हैव टू राइट द नेम ऑफ द चीफ गेस्ट और द प्रिंसिपल. प्रेसाइडेड ओवर द फंक्शन, फंक्शन के ऊपर प्रेसाइडिंग करी. अबाउट 200 पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेटेड इन द फंक्शन. और परफॉर्मेंस वॉज आउटस्टैंडिंग, हमारी परफॉर्मेंस अति उत्तम थी. आई या वी बिकेम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बिकॉज ऑफ आवर परफॉर्मेंस, अपनी परफॉर्मेंस के वजह से सेंटर ऑफ अट्रैक्शन. आप इसी तरीके के सेंटेंस जोड़ते रहिए और अपने लेटर की बॉडी को फिल करते रहिए. Dear students, some more clues are given here. You can read the clues and understand how to fill up the body of the letter. आप इनको पिक्स को डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है. ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. To get such kind of video, don't forget to subscribe my channel.